साथियों, एक मौका ऐसा भी आया था जब शोले फिल्म फ्लॉप हो गई थी और इसके फ्लॉप होने का जो ठीकरा है वो जिसके सर पे फोड़ने की तैयारियां की गई थी वो सर था डाकू गब्बर सिंह का, यानी कि अमजद खान साहब का। धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन और संजीव कुमार जैसे सुपरस्टार्स के बावजूद शोले फिल्म को अच्छी ओपनिंग नहीं मिली थी और शुरुआत में इसे फ्लॉप करार दे दिया गया था। इस फिल्म से कई बड़े नाम जुड़े थे, बहुत बड़ा बजट था, ऐसे में कोई तो चाहिए था जिसके कंधे पर जिम्मेदारी डाली जा सके। और मशहूर अभिनेता नसरुद्दीन शाह के मुताबिक वो कंधा होने वाला था डाकू गब्बर सिंह, यानी कि अमजद खान साहब का। नसरुद्दीन शाह ने अपनी किताब एंड देन वन डे में इस बात का खुलासा किया था। शोले को रिलीज हुए कुछ हफ्ता ही हुआ था। नसरुद्दीन शाह अपने दोस्त के साथ अंधेरी के अंबर ऑस्कर कॉम्प्लेक्स में फिल्म देखने पहुंच गए। दोनों को देर हो गई थी। इसके बाद भी जब वे सिनेमा हॉल के अंदर गए तो लगभग आधी सीटें खाली पड़ी हुई थी। पहली नज़र में ही फिल्म ने नसरुद्दीन शाह को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं किया था। नसीर लिखते हैं कि इसमें कोई शक नहीं कि बंदूकें असली थी। दोनों नायकों और खलनायकों ने जो कपड़े पहने थे उन्हें देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि अभी अभी उन्हें धोया गया है। कुछ वन लाइनर्स जोश से भरे हुए थे जो यूपी में कभी कभार देखने को मिलते हैं, लेकिन नसीरुद्दीन शाह लगभग हर सीन के सोर्स की पहचान कर पा रहे थे। नसीर के अनुसार शोले के तमाम सीन हॉलीवुड की क्लासिकल फिल्मों से लिए गए थे, यहाँ तक कि उन्हें स्टंट भी कुछ खास नहीं लगा था। कुल मिलाकर शोले फिल्म ने नसीरुद्दीन शाह को निराश ही किया था और कुछ ऐसी ही प्रतिक्रिया आम दर्शकों की भी थी। हालांकि नसीर को अमजद खान की एक्टिंग बहुत पसंद आई थी। उन्हीं की वजह से एक डाकू के किरदार को इतना शानदार आकार देने में मदद मिली थी। इसके बाद भी पूरी इंडस्ट्री अमजद खान को दोषी ठहरा रही थी। उनका कद, उनकी आवाज़ सभी आलोचनाओं के घेरे में आ गए थे। इसकी वजह यह भी थी कि अमजद तब फिल्म इंडस्ट्री में अनजान चेहरा थे। गब्बर सिंह के रोल के लिए अमजद पहली पसंद भी नहीं थे। लेखक सलीम और जावेद अख्तर इस रोल में पहले किसी और कलाकार को लेना चाहते थे, यानी कि डैनी को लेना चाहते थे। डैनी मिले नहीं तो डायरेक्टर ने अमजद खान को मौका देना मुनासिब समझा। अमजद खान का शोले पहला बहुत बड़ा ब्रेक था। वो इससे पहले भी कुछ फिल्मों में बतौर बाल कलाकार आ चुके थे। इसके अलावा साल 1973 में शोले की रिलीज से पहले चेतन आनंद की फिल्म हिंदुस्तान की कसम में उन्हें एक रोल मिला था। हालांकि ये रोल बहुत छोटा था जिस पर लोगों ने कभी गौर भी नहीं किया था। शोले फिल्म से पहले यूं तो अमजद खान इंडस्ट्री में मौजूद थे, लेकिन उन्हें कोई पहचानता नहीं था। जावेद अख्तर बताते हैं कि शोले की स्क्रिप्ट पूरी तैयार हो गई थी। उस वक्त तक गब्बर के रोल के लिए किसी खास एक्टर का नाम जावेद या सलीम के जहन में नहीं आया था। फिर जब डायलॉग पूरे हुए तो गब्बर की दमदार भूमिका सामने आई। संजीव कुमार और अमिताभ बच्चन ने तब गब्बर सिंह बनने की इच्छा जताई थी, लेकिन सलीम जावेद चाहते थे कि ये रोल डैनी करे, जो तब तक विलन की भूमिका में अपना सिक्का जमा चुके थे। डैनी से बात भी हुई। शुरुआत में तो डैनी तैयार हो गए थे, लेकिन वो इस प्रोजेक्ट के लिए ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रहे थे, जिसकी एक मुख्य वजह ये भी थी कि उनके पास समय की बहुत कमी थी, क्योंकि वो टॉप के विलन बन चुके थे। डैनी के लिए शोले के लिए वक्त निकालना बहुत मुश्किल हो रहा था। ऐसे में उन्होंने फाइनली अपने हाथ खड़े कर दिए कि भाई मैं इस प्रोजेक्ट में काम नहीं कर सकता हूँ। बात घूम फिर कर वहीं आ गई कि आखिर गब्बर सिंह कौन बनेगा। जावेद अख्तर ने बताया कि उन्होंने साल 1963 में अमजद खान को दिल्ली में देखा था। वहाँ एक यूथ फेस्टिवल चल रहा था। उसमें अमजद खान और उनके भाई इम्तियाज खान ने एक नाटक में रोल अदा किया था। उस नाटक का नाम था ए मेरे वतन के लोगों। दोनों भाई बम्बई से खास उस नाटक के लिए दिल्ली आए थे। अमजद ने उसमें एक आर्मी ऑफिसर की भूमिका निभाई थी। अमजद के अभिनय ने जावेद अख्तर का दिल छू लिया था और उन सभी किरदारों में सिर्फ अमजद खान जावेद अख्तर को याद रह गए थे। जब जावेद अख्तर बम्बई लौटे तो उन्होंने अपने जोड़ीदार सलीम से अमजद खान की अदाकारी की तारीफ की। तो जब गब्बर के लिए कोई अभिनेता नहीं मिल रहा था तब सलीम ने जावेद को याद दिलाया कि जावेद, तुमने एक बार बताया था कि अमजद एक एक्टर है जो बहुत बेहतरीन एक्टिंग करता है। तब जावेद को याद आया और उन्होंने अमजद खान को रमेश सिप्पी से मिलवा दिया। अमजद का स्क्रीन टेस्ट लिया गया और इस तरीके से हिंदी सिनेमा को अपने इतिहास का सबसे खूंखार खलनायक यानी कि गब्बर सिंह मिल गया था। नसरुद्दीन शाह ने उस दिन सिनेमा हॉल में गब्बर सिंह को फ्लॉप होते हुए देखा था। उसके संवादों पर भी खामोशी महसूस की गई थी, लेकिन फिर
बाद में दर्शकों को लगा कि अरे ये तो बहुत अद्भुत और क्लासिक किरदार है। नसीरुद्दीन शाह के मुताबिक गब्बर सिंह का किरदार इटली के महान फिल्मकार सर्जियो लियोन के कुछ खलनायकों पर आधारित है, लेकिन अचानक से कहा जाने लगा कि ये अपनी तरह का एक खास विलन है। गब्बर के नाम पर सिनेमाघर भरने लगे और बाकी जो बना वो इतिहास हो गया।